मौलाना साहब से बात करेंगे, दूसरे जमात इस्लामी से बात करेंगे, और भी तो पार्टियां, बलोच बाप से बात करेंगे। मियाँ साहब बहुत, क्या उनकी पार्टी, दे वेरी एग्रेसिवली एरोगेंट। मियाँ साहब और नवाज लीग बहुत मगरूर हैं, अब हम साथ नहीं चल सकते। आसिफ जरदारी का ऐलान, कहा हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान आज़ाद उम्मीदवारों जमात इस्लामी और BAP से बात करेंगे। नवाज शरीफ हमेशा लाडले रहे, जब लाडले नहीं होते तो इख्तिदार से निकल जाते हैं। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई या नहीं, लेकिन आसानी बहुत हो गई। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, लेकिन ये लकीर के फकीर हैं, कुछ नया नहीं सोचते। नवाज शरीफ ने कहा, वो सुरखरू हुए, बेकसूर साबित हुए, सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी गया जो चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। क्यों चला गया? ताल में कुछ काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, तब ही इस्तीफा दे गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, PDM हुकूमत ने 3 माह IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। PTI और इत्तेहादी हुकूमत दोनों ने मईशत के साथ सियासत की। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है, जहां मुनाजरा करना चाहते हैं आ जाएं, मैं तैयार हूं। बिलावल भुट्टो आज DI खान में मैदान सजाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी, खुश्क सर्दी में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पेशावर, डेरा इस्माइल खान, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने BLA का बड़ा हमला पसपा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले ही दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थी, जिन्होंने दहशतगर्दों के लिए घात लगा रखी थी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के मौसर जवाब पर बौखला कर पसपा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का भागते दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एक दफा फिर हिंदुस्तान और BLA के झूठे और मन घड़त प्रोपेगेंडे को शिकस्त हुई। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। स्टेट बैंक का मुल्क में नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, काबीना की इजाजत के बाद नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर, डिजाइन और हार्ड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराया जाएगा। BBC के मुताबिक डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होगा। माहिरीन माशियात का स्टेट बैंक के नए नोट जारी करने से मुतल्लिक ऐलान पर मिला जुला रद्द अमल। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा, नए नोटों के ऐलान से होल्ड होने वाली करेंसी मार्केट में आएगी, मईशत से काला धन खत्म होगा। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन कहते हैं, करेंसी को तब्दील करने का ये वक्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन सर पर हैं और एक नई हुकूमत बनने जा रही है, ऐसे में ये ऐलान समझ से बाहर है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 85 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। निगरान हुकूमत 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करेगी। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत 259 रुपए 34 पैसे है। साइफर केस अहम मरहले में दाखिल। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। 36 सवालों के जवाब तलब। केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन PTI को दिए गए सरकारी वकील की गवाह आजम खान पर जरा मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का जज पर अदम एतमाद का इजहार। जज ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का तोशा खाना केस में जरा का हक खत्म। एहतसाब अदालत आज 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। अडियाला जेल में केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI की वकील तब्दीली की दरखास्त, नायब वकील की मुखालफत। साबिक चेयरमैन PTI के वकला का हाई कोर्ट जाने का ऐलान।
आसिफ जरदारी ने कहा, कुछ रुकावटें ना हो तो पूरा कराची जीत सकते हैं। आजाद उम्मीदवारों के बगैर भी पंजाब में अच्छे नताइज देंगे। पंजाब में सिर्फ नवाज मुखालिफ वोट है जिसको बिलावल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ ना तहरीक है ना नजरिया, सिर्फ बदतमीजी का ड्रामा है। अब सिर्फ साइड शो रहेगा। पीटीआई से पुराने लोगों की बड़ी तादाद इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में आ जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई की हुकूमत ना होती तो आवाम की तकदीर बदल चुकी होती। ये लोग 4 साल जादू टोने में लग गए, काम कोई नहीं किया। राजनपुर में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के दौर में लाखों लैपटॉप्स दिए गए, अब 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें, हम आपकी किस्मत बदल देंगे। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। मरियम नवाज ने कहा, 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देना है। हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे। ये ना समझे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंतखाबात के इल्तवा की तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। हुकूमत आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पुरज़्म है। सियासी जमातें जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए धांधली में मुलव्विस रही हैं। वफात पा जाने वाले अफराद के वोट भी डाले जाते रहे हैं। खित्ते के मयारात के मुताबिक शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, जेल यूनिवर्सिटी है, साबिक चेयरमैन पीटीआई कैसे नहीं सीखेंगे। इंतखाबात में पकड़ धकड़ हमारे साथ भी हुई थी, तलवार हमसे भी छिनी थी। इंतखाबात पर सवाल उठते हैं मगर हुकूमत चलती रहती है। इंतखाबात के बाद सियासी बहरान कम हो जाएगा, सबको काम करना पड़ेगा। सहाफियों के खिलाफ FIA कार्रवाइयों पर सुओ मोटो केस। समात आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे में अदालत ने कहा, मामला बुनियादी हकूक से मुतल्लिक है। सहाफियों ने नोटिस के बाद गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई, ना मुकदमा दर्ज हुआ ना कार्रवाई होगी। हुक्मनामे में प्रेस फ्रीडम से मुतल्लिक 2023 के फैसले और कायदे आज़म के फरमान का भी हवाला। कायदे आज़म ने प्रेस की आज़ादी को अजीम करार दिया था। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाहे अमल और मुश्तरका कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खतरात और चैलेंजेस से निमट रहे हैं। पाक ईरान मुज़रा ख़ारिजा की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वजीर खारिजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। आर्मी चीफ का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। फरीकीन का करीबी राब्ते में रहने और ताल्लुकात में किसी को भी खलल डालने की इजाज़त न देने के अज़म का यादा। बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग से दहशतगर्दी से निमटने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादराना पड़ोसी हैं। दोनों ममालिक की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए आज़म का यादा। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का काम 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी है। 96% पोलिंग अमले की तरबियत कर ली। 6000 अफराद की तरबियत अगले 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान।